facilities of GS. So chapter number 13 statistics, old books में chapter number 14 है, new books में अगर आप देखेंगे chapter number 13 है, और उसमें statistics में mean, median, mode. तो statistics का मतलब क्या होता है? किसी भी information को store करना, किसी भी information को store करना. जैसे वो वहाँ पर 10th standard में 2015 में कितने students थे, 2016 में कितने students थे, 2017, 18 like this, ठीक है? That's called as statistics. Statistics मतलब किसी की information store करना. या suppose simple example, today which date? Today is 30th. So 28 अगस्त को कितने बच्चे पैदा हुए, 29 अगस्त में कितने पैदा हुए, 30 अगस्त में कितने पैदा हुए like this, ठीक है? It's called statistics. ये information किसी भी information को store करना, that's called what actually statistics. अब statistics में actually बहुत सारी information है हमारे पास. उसमें तीन मेन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है. मीन क्या है, एवरेज, मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू क्या है, और मोडल मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कौन से वैल्यू, ठीक है? तो ये हेडिंग पड़ेगी मीन, मीडियन, मोड. सो मीन का मतलब बेसिकली क्या होता है? एवरेज. भगवान से पूछ मीन और एवरेज. मीन और एवरेज, मीन या एवरेज. अब बताइए मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं? यस, अगर तीन नंबर है 4, 7, 10, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 4 में 7 ऐड करेंगे और 10 ऐड करेंगे, तीन नंबर ऐड कर देंगे. 4 + 7 11, 11 + 10 21, और तीन नंबर ऐड किए, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितनी भी वैल्यूज है सबको क्या करना पड़ता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, और इसको डिवाइड किससे करना पड़ता है? एक्चुअली नंबर ऑफ वैल्यूज. जैसे तीन नंबर है 4, 7, 10, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे. अगर 5 नंबर है तो सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे. तो मीन और एवरेज का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला सम ऑफ ऑल वैल्यूज. जितनी भी वैल्यूज का सबका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज. इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज. सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ वैल्यूज. सपोज दो बस है, यस, एक बस में 40 स्टूडेंट जाते, एक में 30 जाते. एक बस में 40 स्टूडेंट जाते, एक में 30, एवरेज कितना है? 35. यस सर, एक बस में 40 स्टूडेंट जाते, एक में 30 जाते, एवरेज कितना हो जाएगा? 35. कैसे निकालना पड़ेगा? दोनों को ऐड करेंगे, 40 + 30 70, और दो बसेस है, दोनों को 2 से डिवाइड करें, 70/2 कितना आ जाएगा? अगर सब तीन नंबर है, 20 है, 26 है और 34 है, इनका एवरेज निकालना. तो 20, 26 ऐड करेंगे, 46, उसमें 34 ऐड कर देंगे सपोज, ठीक है? ऐसे 80/3, दैट इज द एवरेज. सो मीन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मीन का मतलब एवरेज, और एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज. इसलिए इसका एग्जांपल लेंगे सपोज, हम देखिए एग्जांपल. तो सपोज कोई भी नंबर से शुरू कर रहे, एक नंबर है 7, 5, 6, 4, then 8, 6, ये तक आया, ठीक है? तो वो नंबर अज्यूम करेंगे. एक क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट में 10 में से कितने मार्क्स मिले बच्चों को? 6 बच्चे, एक को 7 मिला, एक को 5 मिला, एक को 6, 4, 8, 6. तो अब हमको इसका एवरेज निकालना है. एवरेज कैसे निकालना पड़ेगा? सपोज दिया है, assuming these are the marks obtained, marks in maths, marks in maths. Yes, pay attention please. तो सपोज 6 स्टूडेंट्स को ये मार्क्स मिले, क्या कितने मार्क्स मिले दिस वीक? यस, हमदान, हाउ यू टेक द एवरेज? एवरेज कैसे निकालेंगे इसके? यानी पूरी क्लास में जो बच्चों को मार्क्स मिले उसका एवरेज क्या है? ये अगर निकालना तो क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा. यस सर, सबको ऐड करना पड़ेगा. सो मीन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, यानी क्या करेंगे? 7 + 5 + 6 + 4 + 8 सब ऐड करेंगे. सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है? बड़ी जगह यहाँ पे गुलाम पूरी वैल्यूज ऐड कर दिया, 7 + 5 + 6 + 4 + 8 + 6, और इसको डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? जितने भी नंबर्स यहाँ पे ऐड किया, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 6 ऐड, दैट इज इक्वल टू ये 7 + 5, 12 + 6, 18 + 4,
22 plus 8, 30 plus 6. These are. Take example suppose. This is example number 1. Suppose example number 2. Suppose I am sitting in class में suppose. Yes. There are 5 students. उनकी अलग-अलग एज है. एक की एज है 22. एक की एज है 18. Then 20. 21. 26. This है. यानी एक क्लास में suppose 5 students है. कितने students है? 5. उनकी एज है 22, 18, 20, 21, 26. हमको स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकालना है. क्या निकालना है? एवरेज. यानी कैसे निकालेंगे? एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज है एक 22 साल के, एक 18 साल के, 21 साल के, 21 साल, 26 साल. इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे सम. और उसके बाद इससे डिवाइड किससे करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे नंबर कितने दिखे? एक 22 साल का, एक 18 साल का, एक कितने लोग ऐसे? 5. किससे डिवाइड कर देंगे? वहाँ कितने नंबर से? 6 से डिवाइड करें. यहाँ पे 5 नंबर से 5 से डिवाइड करें. तो मीन कैसे निकालना पड़ता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज. यस वहां सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. यहाँ पे अगर हमको निकालना है मीन एवरेज, मीन और एवरेज, तो बहुत बार मीन या एवरेज को डिनोट करते हैं एक्स बार से. कैसे नोट करते हैं? ऐसे कोई बाइंडिंग नहीं है. मीन और एवरेज को डिनोट करते हैं एक्स बार से. इसके लिए क्या करेंगे? सभी नंबर को ऐड करेंगे. कितना? 22 प्लस सबका ऐड कर दिया. 22 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 26. सब नंबर से कितने हैं? 1 2 3 यानी क्वांटिटी 3 4 5. किसे डिवाइड कर देंगे? 22 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 40 प्लस 20 60 प्लस 21 81 प्लस 26 is how much? That is equal to अब डिवाइड कर देंगे. ब्रैकेट 21.20 लग जाएगा. So the mean और एवरेज. मीन या एवरेज. आपकी 3 एक्सरसाइज यहाँ पे है. फर्स्ट एक्सरसाइज मीन एवरेज निकालने की है. सेकंड एक्सरसाइज मीडियन वैल्यू निकालने की. और थर्ड एक्सरसाइज क्या है? मोडल वैल्यूज. सो मीडियन और मोडल वैल्यूज की सीधे फॉर्मूले को देखेंगे. इन एवरेज निकालने के मेथड में जैसे मेथड फॉर टेकिंग आउट दैट then अगर मीन और एवरेज. दिस इज नंबर 1 मीन और एवरेज. नंबर 2 इज मीडियन. मीडियन का मतलब बेसिकली क्या होता है? मीडियन वैल्यू. जैसे फॉर एग्जांपल एमओसी में यहाँ पे मिडिल वैल्यू का मतलब क्या? जैसे यहाँ देखिए 5 स्टूडेंट्स की एज है, 5 स्टूडेंट्स की एज है. इस एज को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग में. किसमें? मतलब यहाँ पे रैंडम है. एक 22 साल का है, फिर उससे छोटा आ गया 18 साल का, फिर उससे बड़ा आ गया. रैंडम. इसलिए मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो नंबर दे ना, नंबर को या तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट का लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखे ऐसा लिखना है. और उसमें जो 20 की वैल्यू आ रही है, उसमें कौन सी वैल्यू आ रही? तो मीडियन का मतलब बेसिकली क्या होता है? नथिंग बट मिडिल. सपोज अगर मीडियन निकालने के लिए यही वाला एग्जांपल है. 5 अलग-अलग स्टूडेंट्स की एज है. 5 स्टूडेंट्स की एज है. कितना? एक स्टूडेंट कितने एज का है? 22 साल का है. एक 18 साल का. फिर 20 years. then 21 26. 5 स्टूडेंट्स की एज है. भाग. What is the problem? The same example is suppose 5 students of ages 22, 18, 20, 21, 26. सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. नंबर को क्या करेंगे? या तो इंक्रीजिंग मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, या डिक्रीजिंग मतलब लार्जेस्ट से स्मॉल, दोनों चलेगा. और उसमें जो 20 की वैल्यू रहेगी मिडिल वैल्यू स्मॉलेस्ट मीडियम. तो सपोज इसको आई एम अज्यूमिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे पहले कौन सा नंबर? 20. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या? सबसे पहले छोटे नंबर आते हैं. ध्यान रखिए. सबसे पहले कौन से
नंबर स्मॉलेस्ट, बाद में लार्जेस्ट। सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें? सेकंड स्टेप में ढूंढना पड़ेगा स्मॉलेस्ट के लिए। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 18। 18 से बड़ा कौन सा है? 20। देन 22 और बाद में 26। क्लियर? सो मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। उसके लिए क्या सपोज सेम एग्जांपल लिया हमने, 5 अलग-अलग स्टूडेंट्स की एज है, लेकिन यहाँ पे जो एज लिखा है वो रैंडम लिखा है। मतलब 22 के बाद 18 कम हो जाएगा, फिर 20 फिर से बढ़ जाएगा। मैंने लिखा यस और नो रैंडम। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे नंबर्स पे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मिडिल वैल्यू देखिए, मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? फर्स्ट को और लास्ट को कैंसिल करिए, यस और नो, फर्स्ट लास्ट, बाद में सेकंड और सेकंड लास्ट को कैंसिल करिए। मतलब एक बच गया, 21 मीडियन, ये मीडियन हो गया। जबकि एवरेज देखिए कितना आया था वहाँ पे 21.4 आया था, यस और नो एवरेज में। ये मीडियन क्या आ गया? तो मीडियन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? मिडिल वैल्यू। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, आपका नंबर जो दिया है जैसा भी रैंडम दिया है, तो नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा, या तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर, या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी फर्स्ट को लास्ट को कैंसिल कर दिए, सेकंड लास्ट कैंसिल कर दिए, अब एक बच गया बीच में, रैंडम। देखिए फर्स्ट को 18 को फर्स्ट और लास्ट कैंसिल किया, सेकंड लास्ट, ये 21 जो है दिस पीपल, दिस इज मिडिल वैल्यू, मिडियन और मिडिल। अब यहाँ पे नंबर्स कितने थे? 5। अरे 5 में एक मिडिल वैल्यू आ गई। लेकिन यहीं पे अगर नंबर 5 के अगर 6 रहते, कितने 6, तो मतलब बीच में एक नंबर नहीं, 2 नंबर आए, क्या थे? दोनों का एवरेज निकालना, क्या करना होगा? दोनों का एवरेज मिलेगा। ठीक है? अब 5 नंबर है, नंबर ऑफ काउंट है, कितने नंबर से इसका काउंट, अगर ऑड नंबर है, ऑड 5 है 7 है, तो बीच में एक ही बचे। अगर इसका काउंट इवन नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर 10 नंबर, तो बीच में कितने? एक नंबर नहीं, 2 नंबर बचे। फिर मीडियन के लिए क्या करेंगे? 2 नंबर का एवरेज निकालना। उसका भी एक एग्जांपल है। मीडियन का पहले एग्जांपल देखो, तो फर्स्ट इसका सेकंड एग्जांपल लेंगे। तो सेकंड एग्जांपल assume करेंगे 6 अलग-अलग नंबर्स है, 3 7 4 9 12। कितने नंबर देंगे? 6 नंबर। इसके बाद कितने नंबर दिया हमारे? 1 2 3 4 5 ऑड नंबर। कभी भी अगर काउंट ऑड नंबर है, ऑड, तो बीच में हमेशा एक नंबर बचे। ठीक है, हम डन। काउंट ऑड नंबर एक नंबर बचे। ठीक है, काउंट इवन नंबर, यहाँ कितने नंबर देंगे? 6 नंबर। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। नंबर रैंडम में 7 बड़ा है, 4 छोटा हो गया, तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सपोज अगर इंक्रीजिंग में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 ये, और फिर इंक्रीजिंग और सबसे छोटा नंबर 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7 9 10। अब फर्स्ट को लास्ट को कैंसिल करिए, सेकंड लास्ट कैंसिल करिए, देखिए बीच में 2 बच गए। अभी दोनों कैंसिल करिए, कुछ नहीं हो, दोनों अगर 2 बच गए तो रोक देना। यहाँ अगर काउंट कितने 5 नंबर थे, ऑड नंबर था, तो बीच में एक ही बचा था। लेकिन यहाँ काउंट 6 नंबर से, पूरे कितने नंबर? 6 नंबर इवन, तो बीच में 2 बच गए। अब बताइए मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 7 + 9 अपॉन, दोनों को ऐड करिए और 2 नंबर को ऐड करके एवरेज निकालने की दूसरी वैल्यू 7 + 9 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 का आ जाएगा। ऐसा हो गया। इज इट क्लियर? सो मीन, मीडियन एंड देन लो। सो मीन का मतलब एवरेज, जो वैल्यूज दिया सबको ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ एड्स। और मीडियन यानी मिडिल वैल्यू, अगर ऑड नंबर का काउंट है तो मिडिल वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन अगर इवन नंबर का काउंट है, मिडिल में 2 नंबर साइन है, ये दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। मिडियन एंड लास्ट इज नथिंग बट बोथ। नंबर 3 इज नथिंग बट
मोड। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है, उसको बोलेंगे मैक्सिमम अकरेंस। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बार 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 बार। सो मोड इज नथिंग बट मैक्सिमम अकरेंस। स्टैटिस्टिक्स में कोई भी अगर स्टैटिस्टिक्स से जैसे सपोज एग्जांपल एक गांव में सपोज एक विलेज में 100 लोग हैं, उनकी सबकी एजेस लिखी है, लेकिन उसकी एवरेज एज निकालना। सपोज एवरेज एज आ रही 20, एवरेज एज कितना आ रहा 20, इसका मतलब वहाँ पे जवान लोग जाते हैं। एवरेज एज अगर आ रहा 80 यानी बहुत बुरे लोग रहते हैं वहाँ पे, यस और नो? इसलिए एवरेज समझ में आता है एक्चुअली एवरेज एज से इस टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। मैं सपोज मिडिल वैल्यू यानी बीच की वैल्यू मतलब उससे छोटे भी उतने हैं और उससे बड़े भी उतने हैं, ठीक है। सपोज मिडिल वैल्यू 40, तो अगर 40 से कम एज वाले बच्चे अगर सपोज 30 है तो 40 ज़्यादा एज वाले भी कितने रहेंगे? 30। मीडियम। और मोड मतलब बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का पेपर हुआ, 5 बच्चों को मार्क्स मिले 30 में से, उसमें से 3 को 30 में 30 मिले, एक को 25 मिले, एक को 26, तो ज़्यादा बार 30 मिले एक्चुअली, तो 30 को बोलेंगे मॉडल वैल्यू। क्या बोलेंगे? मॉडल वैल्यू। मैक्सिमम अगर जो सबसे ज़्यादा बार, यहाँ पे एवरेज से भी कोई लिंक नहीं है, मिडिल वैल्यू से भी कोई लिंक नहीं है, जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा है दैट्स कॉल्ड एज मोड, ठीक है। खुशी एग्जाम्पल, suppose 5 students got the marks, first student got 30, 26, 28, 30, तो 5 में से 3 बच्चों को 30 मिले, ठीक है। इसको भी इनके से डिग्री चार्ट पे लिख दें, तो सपोज छोटा नंबर क्या है आपने 26, इससे बड़ा 30 कितने बार आ रहा, यानी सबसे ज्यादा बार 30 आ रहा है, यस और नो? This one is modal value. Your mode is equal to 30. Maximum of it. जो नंबर सबसे ज्यादा बार है उसका इस मोड। Is it clear? So mean यानी average, sum of all values divide number of values. बाद में mode, mean, median, median मतलब middle value. Middle value मतलब क्या हो? उससे कम वाले भी उतने ही नंबर से और ज्यादा वाले भी उतने। देन मोड जो सबसे ज्यादा बार, तो मॉडल वैल्यू समझ में आता है एक्चुअली। जैसे क्लास में अगर 30 में से मार्क्स मिले और मॉडल वैल्यू 30 है, यानी ज़्यादातर अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सर 30 जाते मतलब ज़्यादातर लोगों को 30 मिले। अगर मॉडल वैल्यू आ गई 30 में से 2, यानी ज़्यादातर बच्चों को 2 मार्क्स मिले, यानी क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है? खराब। तो मॉडल वैल्यू से एक अंदाजा हो जाता है, देखो मीन भी नहीं है, एवरेज नहीं है, मिडिल वैल्यू भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसे मार्क्स मिले, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज मोड। तो सेकंड एग्जांपल 1 5 7 9 3 4 5, यहाँ पे मॉडल वैल्यू क्या है? 1 5 7 9 3 4 5। देखिए बाकी सब तो एक बार 1 भी एक ही बार आता, 7 लेकिन 5 दो बार, ये सर 5 इज कॉल्ड एज फाइव की कुछ ज़्यादा बार। Now third example 1 7 9 2 5 8 1 7 9 2 5 क्या है मॉडल वैल्यू? 1 भी एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार, 7 9 सभी एक ही बार है, तो मॉडल वैल्यू इज नन, एक भी नहीं। मॉडल वैल्यू इसको बोलेंगे नन या नहीं। क्योंकि सारे नंबर एक एक बार आ गए, इससे मॉडल वैल्यू ठीक है। मॉडल वैल्यू मतलब जो ज्यादा बार आने चाहिए, अगर 3 बार 2 आ रहा और 3 बार ही सपोज 4 भी आ रहा तो भी मॉडल वैल्यू ठीक है। सो मॉडल वैल्यू मतलब एक ऐसा नंबर जो बार बार ज्यादा बार रेस्पॉन्स मॉडल। यहाँ पे देखिए 30 3 बार आ रहा है, यहाँ 5 2 बार आ रहा है, यहाँ सारे नंबर में से एक बार, इसलिए मॉडल वैल्यू नहीं लिया ना एक देखिए क्लियर समझ में आ गया। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स किस लिए यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक्स की मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है और आजकल तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब आपके गूगल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती सबकी, कितने लोग हैं, जिनके एड्रेस है,
गूगल में, यस सर, ट्विटर में कितने लोगों के अकाउंट्स है, फेसबुक में कितने लोगों के अकाउंट्स है, यस सर, उनके सबके मोबाइल नंबर क्या है, ये सब स्टैटिस्टिक्स है। Statistics is also called as database. उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में इसको called as database. स्टैटिस्टिक्स में तीन मेन चीज है, मीन या आतिफ, मीन का दूसरा नाम क्या है, क्या फॉर्मूला मीन का, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये एवरेज है। दूसरा क्या है, मीडियन, मीडियन मतलब क्या है, मिडिल, यानी उस वैल्यू से कम वाली भी नहीं है और ज्यादा वाले मिडिल वैल्यू। और मोड या मॉडल वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा बार बार जो जैसे फर्स्ट केस में एग्जांपल में 30 मार्क्स 3 बार आ गए, इसलिए मोड 30 हो गया। यहाँ 5 2 बार आ इसलिए मोड, यहाँ पे सारे नंबर एक बार आ गए इसलिए मोड एक दिन, मोड इसलिए और ना। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, सभी इसमें ध्यान रखेंगे। तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, पेज ओल्ड बुक में 261 है, न्यू बुक में पेज नंबर 172 है। ठीक है, इधर ध्यान रखिए। ये कुछ स्टूडेंट्स को जो 100 में से मैथ्स में मार्क्स मिले वो दिया हुआ है। आपको जो एग्जांपल दिया, जो टेबल दिया है आपके एग्जांपल में, उसमें इंडिविजुअल अलग मार्क्स दिए कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, 20 मार्क्स कितने को मिले, लाइक 36 कितने को मिले, ये सब। लेकिन नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें एक रेंज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, रेंज। उसी एग्जांपल में देखिए पेज नंबर 263 वगैरह में टेबल 14.2 जो है, ओल्ड बुक में 14.2, उसमें ऐसा ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये सब। तो आपको और जितने भी एक्सरसाइज में एग्जांपल सब में ऐसे दिया रहेगा। यानी आपको इंडिविजुअल मार्क्स अलग अलग रहेंगे, रेंज रहेगा। क्या दिया रहेगा, इंडिविजुअल मार्क्स अलग अलग रहेगा कि रेंज रहेगा, रेंज दिया रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, जो पहला टेबल एग्जांपल में दिया है उसमें डायरेक्ट 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले वो दिया अलग से, 20 मार्क्स अलग दिए। यहाँ 10 से लेकर 25 की रेंज में कितने बच्चों को मार्क्स वो दिया है, मतलब कितने बच्चों को, 2 बच्चों को 100 में से 10 से 25 के बीच में मार्क्स मिलेगा, 3 बच्चों को 25-40 के बीच। अब आप बोलेंगे 25 दो जगह है, याद रखिए यहाँ पे 10 को लेंगे, 25 को नहीं लेंगे, यहाँ 25 लेंगे, 40 नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे 40 लेंगे, 55 लेंगे। इज इट क्लियर? ऐसे करते करते बताइए, यहाँ 85 को नहीं लेंगे, यहाँ 85 को लेंगे, ये सब। यहाँ 70 को लेंगे, 85 में लेंगे, यहाँ 85 लेंगे। लेकिन देखिए 100 तो खत्म हो गया, यहाँ से 100 इसके आगे तो है नहीं, क्योंकि 100 तक ही मैक्सिमम। यहाँ 85 100 दोनों को। इज इट क्लियर? 85 को लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा एक्चुअली 100। तो जो नंबर 2 बार है तो पहली बार में इंक्लूड नहीं करना, मतलब 25 मार्क्स जिनको मिले वो बच्चे यहाँ पे नहीं आएंगे, जिनको 25 मार्क्स मिले वो बच्चे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। इज इट क्लियर? जिनको 40 मार्क्स मिले वो बच्चे यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पे इंक्लूड होंगे। इज इट क्लियर? लेकिन लास्ट में यहाँ पे 85 मार्क्स मिले वो बच्चे भी इंक्लूड होंगे, 100 मिले वो भी लास्ट में, मैक्सिमम मार्क्स 100। इज इट क्लियर? तो आपको देखिए जो प्रॉब्लम में टेबल दिया है, जो प्रॉब्लम है उसमें जो टेबल ड्रॉ करके दिया उसमें सबके आपको रेंज नहीं, अलग अलग मार्क्स दिए कि एग्जैक्ट 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, एग्जैक्ट 20 मार्क्स कितने बच्चों को, 36 मार्क्स कितने बच्चों को दिया होगा। लेकिन आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन दिया रहेगा और एक साइड में भी ऐसी दिए, एक रेंज दिया रहेगा कि एग्जैक्ट 10 मार्क्स वाले 20 मार्क्स वाले नहीं, बल्कि 10 से लेकर 25 इस रेंज में कितने बच्चों को मार्क्स मिले। इसीलिए यहाँ पे 10 इंक्लूड होगा, 25 इंक्लूड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ 25 इंक्लूड होगा। यहाँ 25 से 40 के रेंज में, इस रेंज में कितने बच्चों को मार्क्स मिले, जिसमें 25 इंक्लूड होगा, यहाँ पे 40 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 40 से लेकर 55, 55, 70 लाइक। और ये सेम टेबल आपके सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप टेक इट टाइम। अब कितने कितने बच्चों को किस रेंज में मार्क्स मिले दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है एक्चुअली, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज या मीन निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स या फिर मीन मार्क्स। ये एवरेज या मीन मार्क्स निकालने की 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। सबसे आसान मेथड है डायरेक्ट मेथड। सबसे आसान मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है अज्यूम मीन मेथड, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट अज्यूम मीन मेथड, और सबसे डिफिकल्ट है स्टेप डेविएशन। लेकिन सबके एडवांटेज है। डायरेक्ट मेथड तब यूज कर सकते हैं अगर छोटे नंबर है, ठीक है, 100 के अंदर के, 50 के अंदर के छोटे नंबर उनका एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट मेथड का आंसर है। अगर थोड़े से उससे बड़े होंगे, यानी 5 और 6 और इस रेंज के अगर नंबर होंगे सपोज, तो उसमें अज्यूम मीन मेथड ज़्यादा आसान है। लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर है, 50,000, 10,000 या 20,000, 30,000, इस टाइप के नंबर से अगर 1 लाख 2 लाख, तो ऐसे नंबर्स का आपको एवरेज निकाले तो स्टेप डेविएशन ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेप डेविएशन से तीनों मेथड में से कोई सी भी एवरेज निकाल सकते। मतलब नॉर्मली रेंज ऐसे यूज करते हैं, छोटे नंबर के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं? डायरेक्ट।
थोड़े बड़े नंबर के लिए अज्यूम मीन मेथड, बहुत बड़े नंबर के लिए स्टेप डिवीजन। लेकिन तीनों मेथड से किसी भी नंबर का आप एवरेज निकाल सकते हैं। यानी आपको अगर एग्जाम में दिया नहीं कौन सी मेथड से निकालना, आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज कर। स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तीन मेथड है। तो ये प्रॉब्लम को पहले हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसी प्रॉब्लम सेम आंसर आएगा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अज्यूम मीन मेथड से, और तीसरा स्टेप डेविएशन। टेबल समझ में आ गया सभी को? इसका मतलब क्या होता है, 100 में से जो मार्क्स मिले उसमें 10 से लेकर 25 के रेंज में जो बच्चे हैं, कितने बच्चों को मार्क्स मिले? 2 बच्चे। 25 से लेकर 40 के रेंज में कितने बच्चों को मार्क्स मिले? 40 से 55, ऐसे 85 से लेकर 100 तक कितने बच्चों को मिले? हमको इसका सबका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालने की कितने मेथड है? 3 मेथड है। हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? क्या पहले फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड कौन सा मेथड इसको बोलेंगे? डायरेक्ट मेथड। नॉर्मली ये मेथड कौन से नंबर के लिए यूज करते हैं? यस, स्मॉल नंबर। नॉर्मली मेथड यूज करते हैं स्मॉल नंबर्स के, लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं। आप दूसरे मेथड यूज किए स्मॉल नंबर्स के तो भी करें, इज इट क्लियर? इसका एडवांटेज डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं स्मॉल नंबर्स। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप द पेन डाउन, बिल्कुल हाथ में नहीं चाहिए, एंड पे अटेंशन। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसके बाद पूरा होमवर्क रहेगा, पूरे एक्सरसाइज दे देगा होमवर्क है, इसे अच्छे से ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें मार्क्स है, कहीं पे मार्क्स रहेगा, कहीं पे एज रहेगा, कहीं पे अलग अलग वैल्यूज रहेगा। उससे मतलब नहीं कि मार्क्स है कि आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। आपको नंबर दिएगा, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के 3 मेथड, उसमें पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, नॉर्मली स्मॉल नंबर्स में यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, सभी नंबर में इसको यूज करते हैं। अब इसमें देखिए डायरेक्ट मेथड में देखिए कितने कॉलम, एक टेबल बना, हर जगह टेबल बना। अब यहाँ पे देखिए 2 तो कॉलम ऑलरेडी है हमारे, एक मार्क्स का है या क्लास इंटरवल बोलेंगे इसको, और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ये 2 कॉलम ऑलरेडी है, हमको यहाँ 2 कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम यूज करना पड़ेगा? 4। अज्यूम मीन मेथड में 5, स्टेप डेविएशन में 6। समझ में आ रहा है एक्चुअली? यानी डायरेक्ट मेथड में जो टेबल बनाएंगे उसमें कितने कॉलम रहेंगे? 4। ये 2 कॉलम ऑलरेडी है, इसके अलावा 2 कॉलम और रहेंगे, क्लास इंटरवल और से एक्सआई इसको बोलते हैं, बाद में एफआई एक्सआई का प्रोडक्ट। ठीक है, 2 4 कॉलम रहेंगे। बाद में अज्यूम मीन मेथड में 1 कॉलम और बढ़ जाएगा, कितने कॉलम रहेंगे? 5। स्टेप डेविएशन में 1 और बच जाएगा, कितने हो जाएंगे? 6। इज इट क्लियर? ये अच्छे से आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम रहेंगे, छोटा टेबल रहेगा। ये अज्यूम मीन मेथड में 1 कॉलम और बढ़ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे। स्टेप डेविएशन में अज्यूम मीन मेथड से 1 स्टेप और उसमें 1 कॉलम और बच जाएगा, छोड़। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ टेबल बना रहे हैं, टेबल में यहाँ पे 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो आपके टेबल में दिया गया है। बताइए फर्स्ट कॉलम क्या है? मार्क्स ऑफ के लिए, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे उसको? क्लास इंटरवल। अभी क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? रेंज। क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है? रेंज। यानी 100 में से जो मार्क्स मिले उसमें 10 और 25 के बीच में रेंज, इस रेंज में कितने लोगों को मार्क्स मिलेंगे? 25 और 40 के बीच में, तो दिस कॉल्ड इज क्लास इंटरवल। दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ। इसलिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दिएगा, मार्क्स ऑफ 10 लिखा तो लिखा है, मार्क्स ऑफ 10 है, मार्क्स ऑफ 10 लिखा तो लिखा। मतलब शुरू के 2 कॉलम कौन से रहेंगे? भले आप डायरेक्ट मेथड करिए या अज्यूम मीन मेथड से, किसी भी मेथड से करिए, शुरू के 2 कॉलम में टेबल में दिए हुए हैं, इसलिए शुरू के 2 कॉलम है ना वही है। मार्क्स ऑफ 10 इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफआई से। किसे डिनोट करते हैं? एफआई। मतलब एफआई का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं F1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसको F2 F3 समझ आ रहा है एक्चुअली? इसे जनरल फॉर्म में F के साथ I का मतलब क्या? 1 2 3 4 कुछ बोलते हैं। तो F1 कितना है? 2, F2 कितना है? 3, F3 कितना है? 7, F4 कितना है? 6, F5 कितना है? 6, F7 भी कितना है? 6। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जनरल फॉर्म इसको बोलेंगे F5। तो कितने कॉलम लेंगे टेबल में? 4। शुरू के 2 कॉलम कौन से रहेंगे? जो आपके प्रॉब्लम में दिया है, मार्क्स ऑफ 10 क्लास इंटरवल। अच्छे से ध्यान रखिए, ऐसे होता है सभी प्रॉब्लम। बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको फ्रीक्वेंसी F5 करते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉलम हमको और बना, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बाद में एक रहेगा क्लास मार्क। ये 2 कॉलम हमको और बनाने, क्लास मार्क XI। ये क्लास मार्क क्या है आपको बता दें, क्लास मार्क XI। और आखिरी कॉलम में रहेगा FI into XI, FI into XI।
क्लास इंटरवल में जो हमको दिया वैसी कॉपी करना है। बताइए पहला क्लास इंटरवल क्या दिया है? 10 से लेकर 25। दूसरा 25 से 40। तीसरा 40 to 55। कितने के गैप अगर आप देखिए कितने की मार्क्स गैप है? 15 मार्क्स का गैप। दोनों देखिए 10 से 25 15 मार्क्स, 25 से 40 पर इसको बोलते हैं दिस कॉल्ड क्लास का इंटरवल। क्लास के इंटरवल होते हैं 15 मार्क्स। 55 70 बाद में क्या आएगा? 70 से 85 के बाद फर्स्ट कॉलम का नाम क्लास इंटरवल जो दिया वही सेम नाम निकल वही सेम वैल्यू। सेकंड कॉलम का नाम वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 वही वैल्यूज लिखिए। पता क्या यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 देन 6। अब देखिए क्लास मार्क और एफआई एक्सआई क्या जाने क्लास मार्क और एफआई एक्सआई। तो क्लास मार्क देखिए क्या कैसे क्लास मार्क यानी जो क्लास इंटरवल है इसकी मिडिल वैल्यू यानी 10 से लेकर 25 इसकी बीच की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बीच की वैल्यू। क्योंकि ये दो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले इस रेंज में। यस, दो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले इस रेंज में, उसमें किसी को 10 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है। यस नो क्या करते हैं? इसकी मिडिल वैल्यू लेंगे। बताइए मिडिल वैल्यू कैसे लेंगे? ये दोनों को ऐड करके एवरेज निकालेंगे। 10 प्लस 25 कितना आएगा? 35 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 17.5। ये मिडिल वैल्यू यानी 10 और 25 को क्या करेंगे? ऐड। आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, एक्चुअली ऐसे लिखने ये बता रहे हैं 10 25 ये दोनों ऐड करेंगे। 10 को ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे 25। अच्छा इससे डिवाइड कर देंगे उसको, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17.5। बताइए इसमें 25 40 को ऐड कर देंगे 65 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 32.5। यहाँ पे 32.5 यानी 25 और 40 ऐड करेंगे। इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको? क्लास मार्क यानी क्लास इंटरवल की बीच की वैल्यू। क्लास मार्क का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल की कौन सी वैल्यू? बीच की वैल्यू। तो 25 प्लस 40 यानी 65 अपॉन 2। 65 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा? इक्वल टू 32.5। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं 40 प्लस 55 कितना आएगा? 95। 95 अपॉन 2 47.5 कितना आ जाएगा? इक्वल टू 55 plus 70 125 125 upon 2 62.5 70 plus 85 155 155 upon 2 77.5 85 plus 100 185 85 ऐड करें कितना आएगा? 185 इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे हाउ मच विल गेट 92.5। इज इट क्लियर? दिस कॉल्ड इज क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू। और कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू दोनों को क्या करेंगे? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करें डिवाइड बाय हमेशा। ठीक है जितने प्रॉब्लम्स में ऐसे करना लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड कर दो 10 प्लस 25 अपॉन 2 यहां पे क्या आएगा बताइए? बोलते रहिए 25 प्लस 40 अपॉन 2 यहां पे 40 प्लस 55 अपॉन 2 यहां पे 55 प्लस 70 अपॉन 2 यहां पे 70 प्लस 85 अपॉन 2 यहां पे 85 प्लस 70 अपॉन 2 क्या है? क्लास मार्क। उसके बाद अब हमको ऐड करना है। देखिए ऐड करना है, दो चीज ऐड करना है। एक तो इसका एफआई एक्सआई लिखा एफआई एक्सआई पता है एफआई एक्सआई मतलब ये है एफआई ये है एक्सआई दोनों को मल्टीप्लाई करना 35 एफआई मतलब 17.5 into 2 कितना आ जाएगा? 35 यानी 17.5 या 2 into 17.5 दे सकते हैं। एफआई एक्सआई को मल्टीप्लाई करना मतलब एफआई मतलब ये एफआई और ये है एक्सआई मतलब एफआई की वैल्यू कितनी है? एक्सआई की वैल्यू दैट इज इक्वल 30। बस यहाँ पे बताइए 3 और 32.5 को मल्टीप्लाई करते हैं यस और नो? 3 into 32.5 कितना आ जाएगा? 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 96 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और ऐड होगा इसमें कितना आ जाएगा? 97.5। कैलकुलेशन लगे यहाँ पे कैलकुलेशन आएंगे स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन थोड़े से बड़े रहेंगे। मतलब यहाँ किसको मल्टीप्लाई करते हैं? दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करिए 7 5 जा 7 5 लेकर ध्यान रखो खुशी सीधा बढ़िए
7 5s are 35. 5 carries 3. 7 7s are 49 में carry 3 था. 49 plus 3 52. 2 carries 5. 7 4s are 28 plus 5 कितना आ जाएगा? 33. डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट है 332.5. डेसिमल पॉइंट के डिजिट. तो नए डेसिमल मल्टीप्लाई किया. सिंपल 7 5s are 35 का 5 carry 3. 7 7s are 49 और plus 3 52 का 2 carry 5. 7 4s are 28 plus 5 33. और डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट है और यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के डिजिट. अभी तक देखिए 6 5s are 30. 0 carries 3. 6 2s are 12 carry 3 था 12 plus 3 15. 5 carries 1. 6 6 are 36 plus 1 37. डेसिमल पॉइंट के रेट ये है 375.0. Is it clear? Yes. बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5s are 30. 0 carries 3. 6 7s are 42 और carry 3 था 42 plus 3 45 carries 4. 6 7s are 42 और carry 4 था 46 और डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट है 465.0. बस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 5s are 30. 0 carries 3. Get me with you. 6 5s are 30. 0 carries 3. 6 2s are 12 और plus 3 कितना आ जाएगा? 15. 15 का 5 carries 1. 6 9s are 54. Carry 1 था 55. और डेसिमल पॉइंट का देखिए. Is it clear? Yes. ये दो कॉलम तो ऑलरेडी दिया था. लास्ट इंटरवल नंबर ऑफ स्क्वायर्स. क्लास मार्क कैसे निकाले समझ में आया ना? ये क्लास इंटरवल के दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया. ठीक है. ये आगे xi बाद में fi xi दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई करने के बाद मीन एवरेज निकालेंगे. मीन एवरेज के फॉर्म में डायरेक्ट मेथड में फॉर्म है. मीन और एवरेज उसको डिनोट करेंगे एक्चुअली x बार से. is equal to sigma fi xi upon sigma fi. जैसे अल्फा बीटा ग्रीक कैरेक्टर्स अल्फा बीटा गामा वैसे दिस इज सिग्मा. इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? सिग्मा. दिस कॉल्ड एज सिग्मा और इसका मतलब होता है समेशन. सिग्मा इसका मतलब तो समेशन. समेशन मतलब ऐड करना. समेशन का मतलब सम करना, ऐड करना. Is it clear? Yes. अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको. fi xi को सबको ऐड करना पड़ेगा. किसको? fi xi. और फिर fi को भी ऐड करना पड़ेगा. ये देखिए fi को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा. तो बहुत आसान आ जाएगा. मतलब यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ fi. क्या आ जाएगा यहाँ पे? सबको ऐड कर देखिए कितना आएगा. 2 plus 3 5 5 plus 7 12 plus 6 18 plus 6 24 plus 6 ये आ गया सिग्मा fi. ठीक है. सिग्मा fi यानी पूरे fi को सबको सम कर दिया ऐड कर. इसको बोलते हैं सिग्मा fi. प्लीज डोंट राइट, प्लीज ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब उसका और क्या ऐड करना है? fi xi को मल्टीप्लाई किया fi xi लास्ट कॉलम पे fi उसको सम कर. fi xi सबको ऐड कर. इनको सबको ऐड कर. देखिए 35 97.5 332.5 375.5 लाइक दिस सबको ऐड कर. तो ये ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं अलग से. देखिए 35 और क्या ऐड करना है? 97.5 डेसिमल पॉइंट के बाद वाले इधर लिखेंगे 97.5. उसके बाद 332.5. उसके बाद 375.0. फिर 465.0 5.0. सबको ऐड करें. जैसे 5 plus 5 पूरा 0 carries 1. 5 plus 1 6 6 plus 7 13 plus 2 15 plus 5 20 25 30 0 carries 3 3 3 6 6 plus 9 15 15 plus 3 18 18 plus 7 25 25 plus 6 31 35 36 6 carries 3. Then 3 and 3 6 6 plus 3 9 plus 4 13 plus 5 186. So this is summation of fi xi.
equal to how much? 186. Is it clear? Yes. So you get x bar. Mean average is equal to. पता है summation of fi xi का आंसर क्या है? 1860. और summation of fi 0 0 cancel. That is equal to 186 upon 62. how much you get x bar? 186 upon 3. So 3 will go in 18 how many times? 6 times. 3 6 are 18. अब बाद में 6 में 2 times. So 186. इसको डिवाइड करना है, किसी डिवाइड करना है? 3 6 are 18. 18 minus 18 is 0. बाद में 6 लेके आएंगे. 3 2s are 6. 62. This that. यानी मैथ्स में जो 100 में से बच्चों को मार्क्स मिले 30 बच्चों को 30 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले. कितने स्टूडेंट्स को मिले? 30 से ये 30 से डिवाइड किया. 30 स्टूडेंट्स सभी के नंबर को ऐड किया, सभी के मार्क्स को ऐड करके इससे 30 स्टूडेंट्स है ना, ये 30 डिवाइड किया. समेशन ऑफ एफ आई हमें कितनी है? 30 डिवाइड किया. मतलब एवरेज मार्क्स कितने हैं? 62. यानी पूरी क्लास में जो बच्चों को अलग-अलग मार्क्स किसी को कम किसी को ज्यादा, उसमें मीन एवरेज मार्क्स कितना है? 62. कौन से मेथड से निकाले ये? डायरेक्ट मेथड. समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को? डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ेगा? टेबल में कितने कॉलम? 4. आपके प्रॉब्लम में टेबल थे उसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम जो ये है बिल्कुल सेम वैसी के वैसी कॉपी कर लेना. क्लास इंटरवल और बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई ऑलरेडी बिल्कुल सेम वैल्यू जो प्रॉब्लम दी है वही सेम है. और इसके बाद क्या किया? इसकी मिडिल वैल्यू निकाला. उसको बोलते हैं क्लास मार्क. क्या बोलते हैं उसको? यस दानियल और इट इज कॉल्ड क्लास मार्क. इसकी मिडिल वैल्यू ये दोनों को ऐड किया. 10 + 25 upon 2, 25 + 40 upon 2, 40 + 50 एंड इसकी मिडिल वैल्यू. दैट इज क्लास मार्क एक्स आई है. इज इट क्लियर? उसके बाद क्या किया? ये एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई किया. एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किया मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 * 17.5, 3 * 32.5, 7 * 47.5, 6 * 62.5, 6 सिंपल फ्लैट. ये एफ आई एक्स आई. तो फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में? ये एफ आई एक्स आई का सबका समेशन करना. मतलब क्या करना? सबको ऐड और बाद में एफ आई को सबका समेशन करना. और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये एवरेज एंड मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड में. मीन एवरेज एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या? एफ आई के सारे नंबर को ऐड करना. और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई को जो आंसर मिला था मल्टीप्लिकेशन का आंसर, इस सारे नंबर्स को ऐड करना. ये आंसर आ गया. ठीक है. बाद में मीन एवरेज एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1860. और समेशन ऑफ एफ आई 30 0 0 कैंसिल हो गए. 186/3 यू गेट 60. दिस इज द मीन. यानी जो 30 स्टूडेंट्स को 100 में से मैथ्स में मार्क्स मिले, किसी को कम किसी को ज्यादा, उसका एवरेज मार्क्स है 62 मार्क्स. कितना एवरेज कितना एक्चुअली? 62. प्लीज राइट. Just see please obvious. All of prepared addition. Yes sir. Solve example number 1. क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन? मैथ्स में 100 में से स्टूडेंट्स को 30 स्टूडेंट्स है जिनको मार्क्स मिले, किसी को 100 में से 10 20 लाइक दिस अप टू 100 to 100. ठीक है ना? आपको जो क्वेश्चन में टेबल दिया वो टेबल अलग दिया, उसको अनग्रुप्ड बोलेंगे डाटा. अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड यानी क्या? एग्जैक्ट 10 मार्क कितने स्टूडेंट्स को मिले, 20 मार्क 30 मार्क्स ऐसे. इन ग्रुप डाटा में क्या लेंगे? एक रेंज रहेगा कि 10 मार्क से लेकर 25 मार्क के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले? 2. 25 से 40 के रेंज में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले? 40 से 55 7. इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल. इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा. यानी एक रेंज में ग्रुप के फॉर्म में डाटा है. डेटा की वैल्यूज क्या? ग्रुप के फॉर्म में. ठीक है. तो आपको नॉर्मली हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसी रहेगा टेबल, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए उसका एग्जांपल में वैसे मिल दिया था. अब हमको इसका एवरेज या मीन निकालना है. अभी पता है एवरेज या मीन कितना? 62 आया. अभी बाकी केस में भी आंसर उतना ही आएगा अप्रोक्सीमेटली. 62 के प्लस माइनस हो सकता थोड़ा बहुत, यानी 62 के आसपास आएगा. लेकिन अभी हमने पहले मेथड से किया था. वहां कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड. कितने कॉलम थे? 4. अभी कौन सा मेथड है? अस्यूम मीन. एक कॉलम ए का बचेगा. अस्यूम ए का बढ़ जाएगा. मतलब कितने कॉलम आ जाएंगे? 5. ये कैपिटल ए था, ये कैपिटल बी. सेकंड मेथड. कौन सा मेथड ये? सेकंड मेथड. व्हाट द नेम? अस्यूम मीन. लेकिन नाम समझ में क्या रहा? अस्यूम्ड मीन. यानी एक नंबर को अस्यूम कर लेंगे कि मीन एवरेज वही है. एक नंबर रहेगा उसको अस्यूम कर लेंगे कि एवरेज मार्क्स ये एवरेज मार्क्स. ठीक है. लेकिन उस एवरेज मार्क्स से थोड़ा डिफरेंस है, उसको डेविएशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेविएशन.
जो आपने अज्यूम किया है उसमें डेविएशन ऐड कर देंगे तो एग्जैक्ट नहीं आ जाएगा. प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. मैं हाथ में कुछ भी नहीं चाहिए, इधर बड़ी ध्यान रखिएगा. So assume mean method. This is the second method, that is assume mean method. कौन कौन से कॉलम मिल में? बड़ी कॉलम ले लीजिए. सर क्लास मार्क क्लास इंटरवल. शुरू के दो कॉलम ये रहेंगे सब जगह. हर टेबल में शुरू के दो कॉलम ये रहेंगे. कौन कौन सा? क्लास इंटरवल या मार्क्स ऑफ टेन. दूसरा कौन सा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी. तो शुरू के दो कॉलम ये रहेंगे. क्लास इंटरवल then number of students here is also called as frequency. then class mark fi. उसके थर्ड कॉलम क्लास मार्क में से xi. then fi. अब इसके बाद fi xi नहीं रहेगा, डायरेक्ट मेथड नहीं है. सिर्फ तो शुरू के तीन कॉलम्स ऐसे रहेंगे. वहां शुरू के बताइए कॉलम कौन कौन से, ये बोलिए, खड़े ये बोलिए. शुरू के कॉलम कौन कौन से? क्लास इंटरवल्स, स्टूडेंट एंड क्लास मार्क. वहां पे लिखा हुआ है शुरू के दो कॉलम. बताइए क्या है वो? मास्टर क्लास. दूसरा स्टूडेंट एफआई. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और तीसरा क्लास मार्क के xi. ठीक है. अब इसके बाद जो फोर्थ कॉलम रहेगा वो अलग रहेगा, जिसको बोलते हैं इसका di, डेविएशन. और di का फार्मूला है xi माइनस a. क्या बता रहे हैं? a is assumed. di is equal to xi minus a. उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम रहेगा is equal to fi into di. fi एक कॉलम बनेगा. इसके पहले क्या था यहाँ पे? क्लास मार्क xi था, बाद में fi into xi. ये सुनो, fi into xi. यहाँ पे एक कॉलम बन गया di. D stand for deviation. di is equal to xi minus a. और लास्ट में fi को अब xi से मल्टीप्लाई करना. किससे मल्टीप्लाई करना है? di fi into d. बस ये 5 कॉलम्स. ये तो 5 कॉलम्स. बताइए क्लास इंटरवल में वहां क्या क्या लिखा हुआ? क्लास इंटरवल में बताइए क्या क्या लिखा है? क्लास इंटरवल में रेंज क्या है? कहां से कहां तक? 10 to 25. दूसरा 25. ये दोनों जगह 25 कहां पे इंक्लूड होता है? सेकंड में इंक्लूड होगा, फर्स्ट में नहीं होगा. यहां पे अगला रेंज बताइए. 40 42 55 में ऑलरेडी दिया है प्रॉब्लम. मतलब 4 55 minus 70. 55 माइनस नहीं, 55 टू 70 माइनस है नहीं. इसके बाद 72 85 10 85 to 98. ये तो इज इट क्लियर? Yes sir. ये क्लास सेंटर आ गया. वहां अगला बताइए कॉलम क्या लिखेंगे? Class नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5. वैल्यू बताइए क्या है? 2 2 then 3 7 6. इज इट क्लियर? यस. बढ़िया. उजैर काजी, इसका क्लास मार्क xi कैसे निकालते हैं? सर 10 plus 25. ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 वैसे निकालते हैं. 10 plus 25 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 25 plus 10 35. 35 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 17.5. हम डायरेक्ट लिख दें. आप इसके पहले बताया था आपको कैसे. ये दोनों को ऐड करके 25 plus 40 65 अपॉन 2. 55 plus 40 95 upon 2 is equal to 47.5. 70 plus 55 125. 125 upon 2 is equal to then 70 plus 85 155. 150 upon 2 is equal to 77.5. Then 100 plus 85 185 upon 2 is equal to 92.5. इसके पहले जो क्लास मार्क यानी क्या रहता है? क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू. ठीक है. मुहद्दिस क्लास मार्क यानी क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू. मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे. लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. कैसे निकाला आतिफ? 10 plus 25 upon 2 ये 25 plus 40. ये सिलोन हिमदान
बताते रहिए जल्दी फटाफट। 30 plus 55. दिस ये सर कश कर दिया 55 plus 70 upon ये 70 plus 85. ये 85 plus 100 upon. ठीक है, दिस इज द क्लास मार्क। बढ़िए अब इसके देखिए डीआई कैसे निकालते हैं सिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट डीआई ये अलग नया कॉलम है डेविएशन डीआई स्टैंड फॉर डी स्टैंड फॉर डेविएशन दिस डी स्टैंड फॉर डेविएशन डेविएशन का मतलब क्या डिफरेंस जैसे कहीं सीधा रास्ता जा रहा बाद में रास्ते में रहते हैं ना टर्निंग ये रास्ता सामने बन रहा है स्ट्रेट इसको बोलते हैं डेविएशन इसे अब यहां देखिए डेविएशन कैसे निकालते हैं ऐसे ये जो एक्सआई की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 इसके कोई भी मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कि मीन वो है ठीक है उजैर काजी ये जो xi की वैल्यूज xi की वैल्यूज इसके मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कि वो एवरेज है मीन है यानी ये a है a की वैल्यू बाकी यहां पे देखिए वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 अगर यहां सपोज यस अगर यहां 5 वैल्यूज रहती 5 तो मिडिल वैल्यू रहती या शुरू के दो दिए हमने लेकिन 6 वैल्यूज है तो मिडिल वैल्यू 2 है यस इसमें से कोई भी a अज्यूम कर सकता है या तो ये अज्यूम करिए a या ये अज्यूम करिए या फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी करेक्ट है सभी सेम आंसर रहेगा लेकिन आंसर मिलेगा सपोज हम ये अज्यूम करें कि 47.5 इज इक्वल टू a क्या अज्यूम करें इसको a का मतलब क्या है एवरेज यानी अज्यूम करने की ये एवरेज है क्या अज्यूम करेंगे एवरेज कितना है 47.5 लेकिन आपका आंसर इसके पहले आया था हमने सॉल्व किया 62 आया था मतलब ये बराबर है क्या 47.5 नहीं तो उसमें थोड़ा डेविएशन है डिफरेंस आएगा वो डेविएशन निकाल के ऐड करेंगे उसके यस अप्रोक्सीमेटली दिस अज्यूम सो इन माय एक्चुअली तो xi तो बताइए पहला कॉलम भी वैसे जो प्रॉब्लम में दिया सेकंड भी वैसी ये दोनों क्लासेस नंबर ऐड कर डिवाइड बाय 2 क्लास मार्क आ जाएगा अब इसके बाद a क्या अज्यूम क्या करें अज्यूम मीन क्या है जितनी भी वैल्यू थी उसमें से मिडिल वैल्यू लेकिन मिडिल वैल्यू कब आएगी अगर नंबर ऑफ वैल्यूज होती है वो और है 5 वैल्यूज है 7 वैल्यू है 9 तो ऑब्वियसली वैल्यू आ जाएगी लेकिन यहां पे कितनी वैल्यूज देखिए 6 है यहां तो बीच में दो वैल्यूज आ रही इसके कितने मेथड है 3 या तो फर्स्ट वैल्यू ले लिए या सेकंड वैल्यू ले लिए फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो निकलता है Is it clear? So I've taken this as this side. अब इसका देखिए di कैसे निकालेंगे ऐसे इधर ध्यान रखिए di कैसे निकालेंगे इस xi की वैल्यू में से a माइनस करेंगे क्या करेंगे मोहद्दिस xi की वैल्यू में से a को माइनस करेंगे मतलब यहां पहली बार आएगा di 17.5 इसमें से माइनस करेंगे 47.5 कितना आ जाएगा बताइए माइनस 30 कितना आ जाएगा माइनस नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि हमने ये अज्यूम किया बताइए हर वैल्यू में से इसको माइनस करना है नेचुरली ये छोटा है और ये बड़ा है तो नेगेटिव आएगा यहां भी नेगेटिव आएगा लेकिन जब इसका नंबर आएगा तो जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है यहां से माइनस करें तो पॉजिटिव आएगा यहां से माइनस करें तो पॉजिटिव यानी जितने भी xi की वैल्यूज है सभी में से a माइनस करना है xi की वैल्यूज में सब जगह से क्या माइनस करना है a सब जगह से माइनस करना है इज इट क्लियर 17.5 में से 47.5 माइनस किया अगली बार क्या करेंगे 32.5 में से 47.5 माइनस करें माइनस that is equal to minus 50 अगली बार 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा एग्जाम में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आपको सब समझाने के बता रहे इज इक्वल टू आप 62.5 में से माइनस करेंगे 50 और अब 77.5 में से माइनस करेंगे दैट लिखेंगे समझ में आएगा अभी 92.5 में से 47.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू इज इट क्लियर दिस इज di डेविएशन समझ में आया व्हाट्स इट मरहान रिहान ठीक है ये यहाँ पे di कैसे निकालना पड़ता है ये जो xi की वैल्यू है इसमें से a माइनस करना a क्या है जितनी भी यहाँ पे xi की वैल्यू उसमें से मिडिल वैल्यूज को अज्यूम करने नहीं है तो मेथड का इसका मेथड का नाम भी क्या है अज्यूम मीन मेथड यानी जितनी भी xi की वैल्यूज है उसमें से एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कि मीन ये है और कौन सी वैल्यू को अज्यूम करेंगे मिडिल वैल्यू को लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज 5 रहते हैं या 7 रहते हैं और नंबर रहते हैं तो मिडिल वैल्यू क्या जाएगी लेकिन अगर नंबर ऑफ वैल्यूज यदि 6 है या 8 इवन नंबर है 2 वैल्यूज आएगी मिडिल उसमें से कौन सी वैल्यू अज्यूम करेंगे कोई भी अज्यूम करें करेक्ट आंसर आएगा ठीक है पहली वैल्यू अज्यूम करेंगे यहां पे देखिए अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज है 6 में से मिडिल वैल्यूज ये दो तो उसमें से ये लिया तो भी करेक्ट है ये लिया तो भी करेक्ट है दोनों का एवरेज लिया तो भी करेक्ट है हर केस में सेम आंसर देगा ये di कैसे आता है बताइए यस di कैसे आएगा इस xi में से
ए को माइनस करेंगे, देखिए फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, यानी 17.5 में से क्या माइनस करेंगे 47.5, फिर 32.5 में से क्या माइनस करेंगे 47.5, फिर 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा। तो जब ये 17.5 में से इसको माइनस करेंगे, छोटा है बड़ा तो नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, अब यहाँ पॉजिटिव आएगा, यस और नो। 62.5 में से 47.5 माइनस करिए, फिर 77.5, ये बड़ा भी छोड़ दो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, इसे दिस नथिंग बट di। अब किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बताइए, fi को di, बताइए fi है di। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, fi di को मल्टीप्लाई करना है। Is it clear? जो सब्सट्रैक्शन करके हमने बताया, सब्सट्रैक्शन एग्जाम में लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन करना, 17.5 माइनस 47.5 जो आंसर है तो जान लो, 32.5 माइनस 47.5 आंसर, फिर 47.5 माइनस 47 तो जीरो आ जाएगा, फिर लाइक सब्सट्रैक्शन करिए। अब एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करें, देखिए एफ आई डी आई, ये है एफ आई, ये है डी आई, 2 into माइनस 30 minus 60 3 into माइनस 50 minus 30 माइनस 45, 7 into 0 6 into 15, 6 15s are 90, 15 6 are 90, 6 into 30, 6 into 3 180 तो 6 into 3 18, बाकी जोड़ लगा 30 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करिए, so 180, then 6 into 45 270, देखिए कैसे 6 5s are 30, 0 carries 3, 6 4s are 24 plus 3 27। अब ये सबको ऐड करते हैं, बस इसके बाद सब ऐड किए तो आंसर 1860 आएगा, कितना आया था। अब तो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव खुद ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। yes बताइए देखिए क्या क्या, अगर कुछ कैंसिल होने के लिए माइनस 60 माइनस 45 कितने आ गए, माइनस 60 माइनस 45 माइनस 105। कभी भी आगे देखिए माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस होगा अगर मल्टीप्लिकेशन है, आपको ऐड कर रहे हैं, माइनस 60 माइनस 45 माइनस 105, ये जीरो आ गया माइनस 105। बताइए 90 माइनस 105 और प्लस 90 कितना आ जाएगा, माइनस 15 बचेगा, फिर माइनस 15 में से 180 ऐड करें कितना आ जाएगा, प्लस 15 कम हो जाएगा, कितना हाउ मच विल गेट 165, और 165 और 270 दोनों ऐड कर, 165 270 ऐड कर, 5 6 plus 7 13, 3 carries 1 4 430, 435। इज इट क्लियर? क्या किया यहाँ पे एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई किया, ठीक है गुलाम, क्या किया गुलाम, किसको किसको मल्टीप्लाई किया, वो देखिए लास्ट कॉलम में क्या लिखा, किसको किसको, एफ आई और एफ आई कौन से कॉलम में है, ये एफ आई सेकेंड कॉलम में, डी आई कौन से कॉलम में है, ये फोर्थ कॉलम, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 into माइनस 30 माइनस 60, 3 into माइनस 15 माइनस 45, 7 into 0 that is 0, 6 into 15 90, 6 into 30 180, 6 into 45 90। अब ऐड करना है, किसको किसको ऐड करना है, सिर्फ एफ आई को हमेशा ऐड करना है, यानी यहाँ पे चाहिए हमको समेशन ऑफ एफ आई, क्या चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है, 2 plus 3 5 5 plus 7 12 plus 6, बढ़िया बोला, 18 18 plus 6 24 plus 6 is 30 है। और अब इसको ऐड कर, देखिए कैसे ऐड किया इसको, माइनस 60 ध्यान रखिए, माइनस 60 माइनस 45 है माइनस 105, ये माइनस 105 और प्लस 90 तो जीरो इसको छोड़ दिया, यहाँ दोनों मिला के माइनस 105 आ गया और ये प्लस 90 मतलब माइनस 15 यहाँ बचा होगा, यस सर नो, क्या बचे यहाँ पे, इधर ध्यान रखिए साथ, माइनस 60 माइनस 45 यानी कितना है माइनस 105, ये माइनस 105 और 90 प्लस है, कितना माइनस 15 बच जाएगा यहाँ पे, यस माइनस 15 और माइनस 15 में 180 ऐड कर देंगे कितना आएगा 165, फिर 165 to 70 ऐड करेंगे, 165 to 70 ऐड करेंगे, ये 5 आ गया, 6 plus 7 33 कैरी फॉर दिस 435, ये समेशन ऑफ एफ आई है। तो एफ आई है, इसको सबको ऐड करेंगे उसको बोलते हैं समेशन एफ आई, क्या बोलते हैं
और ये FIDI है, इनको सबको ऐड करके उसको बनेगा समेशन FIDI, समेशन FIDI इज इक्वल टू 435। देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला है एवरेज और मीन। इसे नोट करेंगे एवरेज को x बार दैट इज इक्वल टू a प्लस, क्या फॉर्मूला इसका a प्लस, यानी आपने अज्यूम किया था ना ये मीन, ये 47.5 ये लेना है प्लस समेशन FIDI ये फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ FIXI अपॉन समेशन FI। यहाँ पे a प्लस समेशन ऑफ FIXI FIDI अपॉन समेशन। ये देखिए a की वैल्यू ये, a की वैल्यू क्या है 47.5 आपने अज्यूम किया था, इज इट क्लियर? Yes. प्लस अब समेशन ऑफ FIDI कितना है 435 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 47.5 प्लस अब ये 435 को 30 से डिवाइड करना है, 435 को किससे डिवाइड करना है 30. देखिए कैसे है 30 से डिवाइड करने के लिए हम 3 से डिवाइड करें तो भी चलेगा, ऐसा को 30 से डिवाइड करें। 43 बड़ा है 30 छोटा है, 30 43 में कितना जाएगा 1 टाइम 30 1 जा 30 43 में 30 माइनस में कितना आएगा 1 3 बाद में 5 में चला गया 31 जा 30 32 जा 60 90 120 150 150 बड़ा हो रहा है, कितना मिल जाएगा 4 टाइम्स 34 जा 135 से 120 माइनस में कितना आएगा 50। अब 20 खत्म हो गए, डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा, यहाँ से 35 14.5। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला है इसका मीन का, अज्यूम मीन मेथड में a प्लस सिग्मा समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। a की वैल्यू 47.5 है प्लस समेशन ऑफ FIDI 435 अपॉन समेशन FI 30। ये 435 को 30 से डिवाइड किया है धन्यवाद सभी को। बस यहाँ पे 2 यूनिट यहाँ 2 यूनिट लेंगे, 43 बड़ा है 30 छोटा है, 31 से 30 32 से 60 बड़ा हो जाएगा, तो 30 43 में कितना जाएगा 1 टाइम्स 31 से 30 43 में 30 माइनस करें 30 और ये 5 लेके आ गए 135 34 से 120, अब ये 135 में से 120 माइनस करें 59, 20 खत्म हो गए, डेसिमल पॉइंट डाल के 0 लगेगी 35 का 150 14.5, यानी 47.5 में 14.5 ऐड कर रहे हैं, ये 47.5 प्लस 14.5 कितना आंसर आ जाएगा 62। इसके पहले भी देखिए आपने एवरेज निकाला, डायरेक्ट मेथड 62 आएगा, अभी भी 62 आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके पहले डायरेक्ट मेथड में क्या था सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI, यस और नो, पहले सिग्मा FI थर्ड था लेकिन सिग्मा FIXI बड़ा नंबर था 1860 था, यस और नो, यानी वहां पे यार नंबर क्या था जो सिग्मा वाला छोटा था कि बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर 1860 और यहाँ पे देखिए 435 छोटा आ गया। अब इसके बाद जो स्टेप डेविएशन था उसमें नंबर और छोटा आ गया, यानी फाइनल जो डिवीजन करना पड़ रहा, ये डिवीजन इसके पहले डायरेक्ट मेथड में बड़े नंबर का था, देखिए इसके पहले सिग्मा FIXI 1860 को डिवाइड किया 30 से, अब 435 को डिवाइड किया, इसके बाद स्टेप डेविएशन नंबर और छोटा आ गया, तो कैसे आएगा इसकी समझ में आ गया? तो डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम्स थे 4, अज्यूम मीन मेथड में 5, यानी पहला कॉलम ऐसे ही क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम भी ऐसे ही हो, आपको प्रॉब्लम भी दी हुई 2 कॉलम, ठीक है, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्क्वायर्स और थर्ड कॉलम में क्लास मार्क xi, ये दोनों की मिडिल वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे एक कॉलम आएगा pi xi माइनस है, xi मतलब ये वैल्यूज है xi और a मतलब इसमें जो xi की जो वैल्यूज में से एक मिडिल वैल्यू का अज्यूम करें। अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 5 7 ऑड रहे तो एक मिडिल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गए 6 आ गए या 8 आ गए तो मिडिल में 2 वैल्यूज आएगी, 2 में से कोई भी अज्यूम किया तो करेक्ट है। हमने ये अज्यूम किया 47.5, किसी ने 62.5 अज्यूम करके सॉल्व किया तो भी करेक्ट आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। तो ये FIDI ये pi आ गया, इसे pi और ये FI दोनों को मल्टीप्लाई करना है, FIDI को मल्टीप्लाई करना है, फिर FIDI का समेशन सिग्मा FIDI और FI का समेशन सिग्मा FI। और अज्यूम मीन मेथड में एवरेज का फार्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। इज इट क्लियर? तो प्लीज और फॉर समझ के लिखेंगे, ये हो गया अज्यूम मीन मेथड, इसके बाद एक क्लास मेथड रहेगा स्टेप डेविएशन।
Yes, just it is of you. All of you please pay attention. इसमें पूरे यानी डायरेक्ट मेथड भी यहाँ पे आ जाएगा, उसके अज्यूमिंग मेथड भी आ जाएगा, इसके डिविजन सब आ जाएगा. So what is the question? Same example number 1. ये प्रॉब्लम को 3 मेथड सॉल्व करें. डायरेक्ट मेथड पहले सॉल्व किए, जिसमें मीन का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में? मीन एवरेज x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा fi. सिग्मा fi xi मतलब वहां fi xi को सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. fi xi को मल्टीप्लाई करेंगे, fi into xi उसका समेशन करेंगे, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. बात में अज्यूम मीन मेथड में एक्चुअली फॉर्मूला क्या है मीन का? a प्लस सिग्मा fi into di अपॉन सिग्मा fi. अब बाद में फिर ये स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi into h. दिस द फॉर्मूला. तीनों में फॉर्मूला थोड़े अलग-अलग है. अब इसमें सॉल्व कैसे करें? जैसे आतिफ वहां प्लीज कीप द पेन डाउन, द ध्यान रखो. सो क्वेश्चन सेम एग्जांपल है. तो 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, उनको मैथ्स में मार्क्स मिले एक्चुअली आउट ऑफ 100. यहाँ क्लास इंटरवल दिया है कि 10 मार्क्स से 25 मार्क्स के रेंज में कितने बच्चों को मिले? 2. बाद में 25 से 40 मार्क्स के रेंज में कितने? 3 स्टूडेंट्स को. 40 से 55 7 स्टूडेंट्स को. 55 70 6 स्टूडेंट्स को. 6 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट चाहिए. अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो मार्क्स है, सबसे ज्यादा वैल्यू 7 है. यस सर, यानी इस रेंज में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले. जिसमें ज्यादा रेंज, जिस रेंज में ज्यादा मार्क्स मिले इसको क्या बोलेंगे? मॉडल वैल्यू. क्या बोलेंगे इसको? बाद में आखिर में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मैक्सिमम आकर इसको बोलते हैं. ठीक है, मैक्सिमम 7 स्टूडेंट्स इस रेंज में है. सबसे बड़ा नंबर देखिए 2 भी छोटा है, 3 छोटा है, 6 छोटा है, 7 बड़ा है सबसे. इसको बोलेंगे मॉडल वैल्यू. आखिर में देखिए अभी आपको कैलकुलेट कर रहे हैं मीन कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन. ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से. ना बताइए डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम? 4. कौन सा? शुरू के 2 कॉलम तो यही है, और थर्ड कॉलम कौन सा? xi और बाद में fi into xi. बाद में अज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम. ठीक है, उसमें शुरू की 3 कॉलम वही है जो शुरू के 2 कॉलम की प्रॉब्लम में दी है. क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास मार्क xi. और बाद में यहाँ पे di is equal to xi माइनस है. मतलब xi की जो वैल्यूज है उसमें मिडिल वैल्यू को क्या अज्यूम कर लिया? मीन. इधर ध्यान रखिए प्लीज. xi की जो वैल्यूज में से एक वैल्यू को अज्यूम कर लिया एक्चुअली मीन a. अब बाद में हर वैल्यू को, हर xi को a में से माइनस किया. xi माइनस है, xi माइनस है, लाइक दिस. यहाँ पे आपको मिल गया di. अब बाद में fi di को मल्टीप्लाई किया था, fi di को, और मीन का फॉर्मूला क्या था? a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. ठीक है, अभी जो di आपने निकाल di उसको फिर डिवाइड करेंगे x से. di जो ना इसको x से डिवाइड करेंगे, और ये नंबर को और छोटा कर देंगे. नंबर को छोटा कर देंगे. h क्या है? क्लास साइज. क्लास साइज मतलब ये रेंज. बताइए 10 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 15 का. यहाँ पे यहाँ पे सेम ही रहेगा. कैसे निकालेंगे h की वैल्यू? 25 माइनस 10. ठीक है, 40 माइनस 25, 55 माइनस 40. यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे? माइनस. इसको बोलते हैं एडवांस क्लास साइज. याद है कि क्लास मार्क अलग है. क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क कैसे निकालना पड़ता? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3. ऐसा नो. क्लास मार्क है इसकी मिडिल वैल्यू 10 प्लस 25 अपॉन 2, 25 प्लस 40 अपॉन 2. क्लास मार्क xi है. लेकिन याद रखिए h अलग है. h क्या है? क्लास का साइज. h स्टैंड फॉर क्लास साइज. ये h इज क्लास साइज. h कैसे निकालेंगे? 25 माइनस 10. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट 25 माइनस 10 पता है कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 15. दिस इज कॉल्ड एज क्लास साइज. क्लास साइज. इज इट क्लियर? h तो सभी के लिए सेम रहेगा. मतलब ये जो di आ गया, देखिए पहला ये क्लास इंटरवल. ये आपके प्रॉब्लम ऑलरेडी दिया है क्लास इंटरवल. यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi ये भी दिया है. क्लास मार्क xi कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क xi कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू. बताइए बोलते रहिए पहले आप कैसे निकालेंगे क्लास मार्क? ये कैसे निकाला? 10 प्लस 25 अपॉन 2. यहाँ ये कैसे निकाला? 25 प्लस 40 अपॉन 2. ये कैसे निकाला? बोलते रहिए 40 प्लस 55 अपॉन 2. ये कैसे निकाला? 55 प्लस 70 अपॉन 2. दिस 70 प्लस 85 अपॉन 2. 85 प्लस 70 अपॉन 2 इज मिडिल वैल्यू. दैट्स कॉल्ड क्लास मार्क. इसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क. अब इसके बाद a की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे? जो भी क्लास मार्क की वैल्यूज आ गई इसमें से मिडिल वैल्यू. कौन सी? क्लास मार्क में से कौन सी? बीच की वैल्यू. लेकिन अगर यहाँ पे काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज का काउंट और नंबर है, 5 वैल्यूज है, 7 है, 9 है, एक मिडिल वैल्यू आएगी. लेकिन अगर काउंट इवन नंबर है, 6 वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 तो मिडिल वैल्यू तो आ जाएगी. इसमें से कोई भी एक अज्यूम कर लीजिए. इसको अज्यूम कर लेंगे. फिर di कैसे निकालेंगे? आतिफ इधर ध्यान प्लीज. di कैसे निकालेंगे? di का फॉर्मूला क्या? xi माइनस a.
मतलब यहाँ पे पहले DI कैसे निकालेंगे, ये XI है और ये तो ये 17.5 में से 47.5 माइनस करोगे, वो देखिए माइनस कितना आ जाएगा, -30, क्योंकि छोटा है। 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे, -15, फिर 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, फिर 62.5 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, +15, ये माइनस करेंगे +30 और यहाँ +40। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर आप देखेंगे -30 ध्यान रखिए यस, ये -30, -15, 0, 15, 30, ये 15 के टेबल्स के नंबर, यस और नो, और क्लास साइज भी 15 है। अगर हमने सारी वैल्यूज को 15 से डिवाइड किया तो नंबर और छोटा हो जाएगा कि नहीं, यस नंबर और छोटा है। बताइए -30, ये DI की वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, H यानी क्लास साइज यानी कितना आ रहा है 15, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, पता है किसका रेंज, पहले 25 40 में से 25 माइनस करके कितना आएगा 15, हर जगह सेम है। अब क्या करना है हमको, UI कैसे निकालेंगे, इसमें लगा इससे बैठ UI कैसे निकालेंगे, ये DI की जो वैल्यू आई ना इसको डिवाइड करेंगे H से, H क्लास साइज, H की वैल्यू कितनी आ रही है 50, कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे 40 - 25 दैट इज इक्वल टू, या यहाँ पे 25 माइनस कर, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा -30 अपॉन 15, हाउ मच यू गेट, यार नंबर और छोटा हो गया। अब इसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा नंबर आएगा, यस और नो, तो आपको इसका समेशन और छोटा आ जाएगा, यानी अगर बड़े बड़े नंबर उसको छोटा करने के लिए मेथड है। अब बताइए यहाँ पे -15 को डिवाइड करेंगे -15 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 15, 15 अपॉन 15, 30 अपॉन 15, 45 अपॉन 15, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना ही है, किसको किसको, FI into UI, पता है 2 into -2, बाद में 3 into -1, 7 into 0, 6 into 1, then 6 into 2, 6 into 3, इज इट क्लियर? इसके पहले बताइए क्या क्या था, DI और FI को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, FI DI तो भी बड़ा था। अब क्या किया, जो DI आया ना, DI इसको और छोटा कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, क्लास से, 15 का साइज है ना 15, सबको 15 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मली 15 के टेबल के फॉर्म में नंबर आएंगे, नॉर्मली DI की जो वैल्यूज आएंगे यहाँ पे 15 के टेबल के नंबर आएंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, पर ये सबको 15 से डिवाइड करेंगे नंबर और छोटा हो जाएगा, इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या है, UI इज इक्वल टू क्या, जो DI आपने कैलकुलेट किया इसको किससे डिवाइड करना है, DI को H, तो DI इसके बाद जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही DI का फॉर्मूला क्या है, ये XI, हर XI में से A माइनस करना है, 17.5 में से 47.5 माइनस के यहाँ से रखना है, 32.5 में से 47.5 माइनस ये, फिर 47.5 माइनस ये DI आ गया। चलो DI को डिवाइड कर दी, UI का फॉर्मूला, DI को किससे डिवाइड किया, H से, H क्या है, यस सर, H क्या है, व्हाट इज H, क्लास साइज, और कैसे निकालते हैं क्लास साइज, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करिए, 25 माइनस 10 कितना है 15, 40 माइनस 25 15, 55 माइनस 40, हर जगह सेम आने वाला, बस एक जगह कैलकुलेट करिए, यानी सबको 15 से डिवाइड कर देना, ये 15 से डिवाइड करना है, -30 अपॉन 15, बाद में -15 अपॉन 15, 0 अपॉन 15, 15 अपॉन 15, 30 अपॉन 15 लेट्स कर दीजिए। अब ये जो FI ये UI है, FI UI को मल्टीप्लाई करना, 2 into -2 -4, 3 into -1 -3, 7 into 0 0 6 है। अब इसको सब ऐड करना, दिस इज सिग्मा FI UI, तो बताइए तो बहुत सिंपल है, -4 और -3 -7 और बाद में +6 -1 में 12 ऐड करेंगे 11 + 18 29, क्या है 29, इज इट क्लियर? ये नंबर सिग्मा वाला छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, बहुत छोटा, डायरेक्ट मेथड में देखिए 1860 आया था, बाद में अज्यूम मीन मेथड में 435 आया था, अब इसी में यहाँ पे देखिए 29 आ गया, इसी का मतलब जितने बड़े नंबर उसको अगर छोटा करना चाहिए मेथड है, इसी नंबर छोटा करना, तो कैसे -4 और -3 कितना आ गया, -7, ये तो 0 है, अभी -7 में +6, ये -7 + 6 यानी -1, -1 + 12 यानी +11, ये +11 और +18 कितना आ जाएगा 29। अब ये फॉर्मूला है एवरेज मीन का A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI into H, बताइए A की वैल्यू कितनी है, अज्यूम मीन मेथड कितना है 47.5 प्लस
पता है सिग्मा एफ आई का आंसर क्या है? ये सिग्मा एफ आई कितना है? 29। सिग्मा एफ आई कितना है? लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है h से। h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू कितनी है? यानी 29 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, या 15 देके 30 को डिवाइड कर देगा 2 आ जाएगा। ये सब 15 30 कितना है? 2 टाइम्स, यानी अल्टीमेटली 29 2 से डिवाइड होगा। इधर ध्यान रखिएगा सब स्टूडेंट्स। 47.5 47.5 प्लस बताइए 15 13 कितना आ जाएगा? याद रखिए 15 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो h है ना, h खाली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ध्यान रखिए h का a से मल्टीप्लिकेशन, h का बस ये टर्म से मल्टीप्लिकेशन है। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो a प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई है अपॉन सिग्मा एफ आई, बस इसका मल्टीप्लिकेशन h से। तो बताइए 15 30 में कितना आ जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी 29 2 से डिवाइड जाएगा, प्लस 29 अपॉन 2, और 29 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 14.5 47.5 प्लस 14.5 दैट इज इक्वल टू 60। मतलब तीनों मेथड से आंसर वही आ रहा है। तीनों मेथड से आंसर कितना आ रहा है एवरेज का? 60। डायरेक्ट मेथड से भी वही मेथड है, अज्यूमिंग मेथड से भी वही आंसर आ गया, और स्टेप डेविएशन से उल्टा सेम आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया सभी को? Yes. ये क्लास मार्क एक्सरसाइज कैसे निकालते हैं? ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसकी मिडिल वैल्यू, ठीक है। 10 प्लस 25 अपॉन 2, 25 प्लस 40 लाइक इसका पॉइंट। फिर डीआई कैसे निकालते हैं? इसमें से एक मिडिल बीच का एक टर्म को अज्यूम कर लेते हैं कि ए है ये, और एक्सआई हर एक्सआई में से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस कर नेक्स्ट करते। जितने स्टूडेंट्स को मैथ्स के टॉपिक्स परफेक्ट करना है क्लास में ढूंढिए कौन से स्टूडेंट्स वीक है, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पढ़ाइए, नहीं भी जबरदस्ती पढ़ाइए। आपको पता है एक्चुअली जेईई नीट और कोई भी मेथड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना सबसे बेस्ट मेथड मेथड ही नहीं है। जो कमजोर स्टूडेंट है वीक स्टूडेंट से दोस्ती करनी है, वो आपके बकरा है, खूब पढ़ाई उनको, वो भी पास आएंगे और आपका तो पापड़ जाएगा। कमजोर कमजोर बच्चों को ढूंढिए, पकड़िए।